नमस्कार। मैं प्राकृतिक चिकित्सा प्लस विशेषज्ञ, योग शिक्षक, योगाचार्य, योग साधक, अनुसंधान, योग पर अनुसंधान करने का जिज्ञासु योग ऋषि डॉक्टर ओम प्रकाश आनंद, प्रधान चिकित्सक, देव अंतर्राष्ट्रीय योग केंद्र, गीतानगर, कानपुर, प्रधान योग आचार्य, देव अंतर्राष्ट्रीय योग केंद्र, मोती झील, कानपुर। वहीं बैठ जाओ पंखे के नीचे। जैसा कि मैं बता चुका हूँ, कोई भी व्यक्ति रोग रोकथाम के लिए योग में नहीं आता। कई लाखों 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 में कोई एक व्यक्ति होता है जो इसलिए आता है कि चलो हम ऐसा योग करें कि बीमार ना पड़े। सभी बीमार लोग आते हैं, बीमार लोग भी नहीं आते। एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथी, सिद्धा, पार्क योगा, पूजा पाठ, जबरदस्त भ्रमों से भरे हुए लोग, हजारों में कोई एक व्यक्ति योग में आता है। मैं स्वयं इस क्षेत्र में तभी आया जब 24 आवर्स तन के रोगों से, मन के रोगों से, भविष्य के होम लाइफ को खतरे के भय से आया। आज भी लोग मेरे पास लगभग ऐसे ही लोग आते हैं, क्योंकि वर्तमान में योग का बहुत प्रचार हो गया है। योग शिक्षक योग की शिक्षा दे सकते हैं, अभी चिकित्सा नहीं कर सकते। उनको इस बात का पूर्ण अनुभव ज्ञान नहीं है, और जो शिक्षा दी गई है बहुत टू मच इनकम्प्लीट और अहंकार से भरी हुई। अभी कुछ दिन पहले समाचार पत्र में आया कि माइग्रेन नाशक योगासन, पढ़ के बहुत दुख हुआ जिस प्रकार के योगासन लिखे हुए थे। पहले जानिए कि माइग्रेन है क्या। पहले जानिए कि डायबिटीज है क्या, हाई ब्लड प्रेशर है क्या। योग चिकित्सक को अन्य पद्धतियों की तरह रोगों के लक्षण, उनके हेतु कारण जानना होगा, अन्यथा ये पद्धति भी
अन्य पद्धतियों की तरह निराश करेगी। वर्तमान में एक क्रिया बहुत डेवलप हो गई है, जिसको देखो पेट घटाने के लिए कपालभाति कर रहा है। मैंने कपालभाति से अपने तमाम निकट शुभचिंतकों को कपालभाति के कारण बहुत दुखी हो गए हैं देखा। मैं उस समय इस क्षेत्र में आया था जब ना तो बाजार में योग की कोई मान्यता थी, ना ही बाजार में प्राकृतिक चिकित्सा की मान्यता थी। सरकार के तो सवाल ही नहीं उठता। कपालभाति पर बहुत मैंने अध्ययन किया है। मेरे पास मूल पुस्तक है, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित कल्याण वार्षिक योगांक, लगभग 90-92 साल पहले निकला था। बहुत अद्भुत निकला। उसके बाद जो निकला वो बहुत संक्षेप में और मुझे बहुत अधूरा लगता है, लेकिन वह अंक जो है पूर्ण तो नहीं कहूँगा, लेकिन पर्याप्त पूर्ण है। क्योंकि मेरा पढ़ना मेरा बहुत ज़बरदस्त शौक़ है। इतना व्यस्त रहने पर भी मैं घंटे 2 घंटे पढ़ने का टाइम निकाल लेता हूँ। मुझे रावण संहिता, जिन्होंने भगवान राम की सीता का अपहरण किया था, उस रावण द्वारा लिखित रावण संहिता सबसे बड़ी वाली मैंने खरीदी थी। उस पर इन 7 क्रियाओं का वर्णन है। रावण संहिता अगर मान लें लाखों साल पहले की है, इसमें विवाद है इतिहासकारों का। अगर हम मान लें कि 5-6 हज़ार से पहले की ही किताब रावण का जन्म है, इन झगड़ों में मैं नहीं पढ़ता हूँ। उसमें भी इन 7 क्रियाओं का वर्णन है। बस्ती क्रिया, नेति क्रिया, धोती क्रिया, नौली क्रिया, कपालभाति, त्राटक, शंख प्रक्षालन। इन 7 क्रियाओं का वर्णन रावण द्वारा लिखित रावण संहिता में है। ये 7 क्रियाएं रावण को सिद्ध थी। ये 7 क्रियाएं जिसको सिद्ध हो जाएं और वह अपने जीवन में नियमित या आवश्यकता अनुसार करे, उसके बीमार होने का प्रश्न नहीं उठता है। और बीमार हो जाता है तो इन्हीं क्रियाओं से ठीक कर सकता है। जब ये कपालभाति का जबरदस्त टीवी आज से प्रचार हुआ, तो मैं उसी दिन से मौन विरोध करता था कि कपालभाति नहीं है। लेकिन जब बहुत गहराई से अध्ययन किया तब मालूम पड़ा ये कपालभाति प्राणायाम है। ये कपालभाति प्राणायाम है। और जो षटकर्मों में लिखा हुआ है उसका नाम है कपालभाति। वर्षों के बाद ये अंतर पकड़ में आया। कपालभाति प्राणायाम ये बिहार योग विद्यालय के स्वामी सत्यानंद जी ने सबसे प्रथम इसका मॉडिफिकेशन किया, संशोधित किया। वर्तमान में श्रद्धेय बाबा रामदेव जी ने इसका जबरदस्त प्रचार किया। लेकिन मैं बाबा रामदेव को ससम्मान नमस्कार करता हूँ। लेकिन जिस प्रकार से कपालभाति का आंख बंद करके लोगों को कराया जा रहा है या कर रहे हैं,
इसके भयंकर दुष्परिणाम मुझे देखने को मिल रहे हैं। मैं पेट को अंदर बाहर करने का विरोध नहीं करता हूँ, लेकिन श्वास के साथ, झटके के साथ जो लोग इतना ज़्यादा कर रहे हैं घटाने के चक्कर में कि उनकी आंतों में, लीवर में, स्प्लीन में, गुर्दे में सूजन आ रही है। विज्ञान की कसौटी में कोई चीज़ जब कसी जाती है, लाभ हो रहा है उनका भी हम चिंतन करते हैं, जिनको लाभ नहीं हो रहा उनका भी चिंतन करते हैं, और जिनको उस क्रिया से नुकसान हो रहा है उसको भी हम रखते हैं। मैं योग शिक्षकों को, योगाचारों को, आदरणीयों को एक सोचने का मौका दे रहा हूँ। अगर हमारी आंतों में सूजन है और हमने कपालभाति प्राणायाम किया, सूजन और बढ़ जाएगी। हमारे लीवर में सूजन है, हमारे पैंक्रियाज में सूजन है, हमारे गुर्दे में सूजन है, पेट के किसी अंग में अगर सूजन है तो हम कपालभाति प्राणायाम से लाभ के स्थान पर नुकसान उठा रहे हैं। ये मैं किसी को छोटा दिखाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं विज्ञान का विद्यार्थी हूँ। मैं कई अनुभवी डॉक्टरों से बात की है, उन्होंने, और योग के प्रेमी भी हैं वो, उन्होंने मेरी बात का सपोर्ट किया। इसलिए एक तो कपालभाति प्राणायाम तब करें जब आपको सूजन न हो। मासिक धर्म में प्रायः जरायु, यूट्रस लाइट सूजन में आ जाता है। हमें प्रिकॉशंस बताना होगा। आइए तो कपालभाति प्राणायाम और कपालभाति में अंतर समझें। और कपालभाति प्राणायाम भी मैंने देखा है, श्रद्धेय बाबा रामदेव जी इधर धीरे धीरे कराते हैं और कहते हैं इसको धीरे धीरे बढ़ाइए, लेकिन लोग जोश में ज़्यादा कर जाते हैं, बिना कब्ज तोड़े कर जाते हैं। ये मैं योग विधा हमारी और अच्छी हो इसलिए संदेश दिया मैंने। कपालभाति प्राणायाम में मैं भी कपालभाति प्राणायाम करता हूँ 50-100 बार। मैं ऐसे हाथ रख लेता हूँ और तेज़ी से श्वास को बाहर निकालता हूँ, अब पेट को अंदर करता हूँ और श्वास लेने में कोई जोर नहीं मारता हूँ। स्वतः श्वास जाता है और पेट बाहर आता है। देखिए मैं कर रहा हूँ, आप भी करें थोड़ी देर बाद। लिखो नहीं, करो। बहुत सब लिखा है मेरी किताबों में। लिखते लिखते क्या मिला? उम्र में हमसे कम हो, 84 के मेरे विद्यार्थी हो, चेहरे में चमक तो नहीं आई। इसलिए करो, करने से कल्याण होगा। हाँ, तुम्हें नहीं करना। ये मैं पेट से दबा, हाथ से दबा नहीं रहा हूँ, ये अपने आप जा रहा है। शुरुआत में 25 बार करें, फिर 50 बार करें, फिर 100 बार करें। रेस्ट ले ले करके 100-200 बार करें। झटके से नहीं करेंगे, तेजी से नहीं करेंगे। जरा करिए श्री ओमनाथ जी, करिए करिए, हाथ रख के करिए। 2 बार 3 बार करो, 2-3 बार कर लो ना, आगे चल के तो मोटा हो ही जाना है। नहीं समझाइए? हाथ रखो, करो, 2-3 बार करो, करो। श्वास बाहर निकालो और अंदर पेट जाने दो। चलो तुम करो। ये हाथ ऊपर रखो दीदी, दिखाई पड़े। हाथ ऊपर रखो ना कपड़े के, ऐसे रखो। ये तुम मत ध्यान दो,
इस समय तुम फ्रेंड हो, पति पत्नी नहीं हो। हाँ जी, करिए श्रीमान नीरज जी, और जरा जोर से करो नीरज, ये बहुत सुंदर, ये तुम कर सकते हो, करो ये, बस। तो बहुत चिंतन करने के बाद लगा कि कपालभाति अलग चीज़ है, कपालभाति प्राणायाम अलग चीज़ है। कपालभाति के बारे में लिखा है शास्त्रों में, और मैंने स्वयं अनुभव किया है, कपालभाति करने वालों को पार्किंसन की संभावना समाप्त हो जाती है। पार्किंसन एक बीमारी होती है जो ब्रेन से कनेक्टेड है। अन्य घातक बीमारियों की तरह इसका भी मॉडर्न मेडिकल साइंस में कोई इलाज नहीं है। एक ऐसी दवा है जिसके लेने से ये दबा रहता है। इसमें व्यक्ति का संतुलन खत्म हो जाता है, कभी तेज चलता है, कभी धीमे चलता है, कभी अति धीमे चलता है, ब्रेन से कनेक्शन खत्म हो जाता है। पार्किंसन बीमारी प्रायः 60 के बाद लोगों को हो जाती है, क्योंकि ब्रेन की सफाई करते नहीं। आप जिस शरीर के जिस कॉर्नर की सफाई नहीं करेंगे वहाँ कूड़ा जमा हो जाएगा, और जहाँ कूड़ा वहाँ कीड़ा। और जितना अधिक मीठा उतना अधिक चींटा। प्राकृतिक सा कहती है, जहाँ कूड़ा वहाँ कीड़ा। जो कूड़ा तर, बैक्टीरिया वायरस का घर। सूखे कूड़े में तो कीड़े पैदा होते हैं, जैसे छिपकली है, चींटी है, मच्छर हैं। जिन आँखों से दिखाई पड़ता है उसको कीड़ा बोलते हैं, अंग्रेजी में जर्म्स कहते हैं। और जब कूड़ा गीला हो जाता है तो सड़ता है। सड़ने पे कीड़े के अलावा बैक्टीरिया पैदा होते हैं। उन्हें कहते हैं जो इन आँखों से नहीं दिखाई पड़ते, उनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप चाहिए, उससे दिखाई पड़ते हैं। और जब इन कीड़ों को मारते हैं तो उसमें वायरस पैदा होते हैं, जो माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखाई पड़ते, इन खुली आँखों से भी नहीं दिखाई पड़ते। वो दिखाई पड़ते हैं इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप से। हम लोग जब गांव में रहते थे तो हमारी माता जी बरसात में ख़ास तौर से घर के बाहर एक सरसों का दिया रख देती थी जलता हुआ रात भर के लिए। सवेरे जब उठते तो झौवा भर कीड़े मकोड़े मरे मिलते थे उसमें, कोई नीला, कोई लाल, कोई पीला, कोई हरा, कोई लंबा, कोई छोटा, किसी की टांग कटी है, किसी की नाक कटी है। आजकल के वायरसोलॉजी ढूंढने में लगे हैं, नाम रख दिया, ये कोरोना है, ये पोरोना है, ये डेंगू है, ये सेंगू है। गांव में एक ही इलाज था कि जलता हुआ दीपक रख दो सरसों का। उनकी आदत होती है कि वो रोज़ की तरह भागते हैं और जल के मर जाते हैं। उन सब की अपनी एक टाइमिंग भी होती है, कीड़ों की वायरस टाइमिंग होती है, 1 दिन की, 1 घंटे की, 1 मिनट की। ऐसे ही जब इन कीड़ों को हम मारते रहते हैं, मूल कॉज नहीं हटाते स्वच्छता आदि की, तो फिर उनमें सूक्ष्म अति सूक्ष्म कीड़े पैदा हो जाते हैं, कहते हैं वायरस। जब कभी इन वायरस के मारने की कोई केमिकल आदि निकल आवेगी, वर्तमान में वैक्सीन है, तो इससे फिर भविष्य में इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप का खतरा है। विश्व को लौटना पड़ेगा, विश्व को आयुर्वेद की जड़ी बूटियों की ओर लौटना पड़ेगा, विश्व को प्राकृतिक चिकित्सा की ओर लौटना पड़ेगा, विश्व को योग साधना की ओर लौटना पड़ेगा। कोई रास्ता अब नहीं बचा है। जब मस्तिष्क में कफ जमा हो जाता है तब वो सड़ता है,
जब आयुर्वेद का गहरा अध्ययन करेंगे तो आप हैरान होंगे कि जिस प्रकार से प्राण 5 प्रकार के होते हैं, वायु 5 प्रकार की होती है, प्राण वायु, अपान वायु, समान वायु, व्यान वायु, उदान वायु, प्राण अपान समान उदान व्यान, ऐसे 5 पित्त होते हैं, ऐसे 5 कफ होते हैं। ओमनाथ जी लास्ट सेंटेंस क्या कहा? वेरी गुड। कब भी ये हमारे पूरे बॉडी में इनका स्थान होता है। वैद्य बनने के लिए नहीं, संसार को बचाने के लिए हमको आयुर्वेद का कंपलसरी ज्ञान प्रारंभिक कराना होगा। तो इसी प्रकार से जब कफ होता है, जब कफ सड़ता है, जहाँ जहाँ कफ, इसके अलग अलग स्थान होते हैं, बताएंगे भविष्य में। अगर ब्रेन में कफ सड़ेगा तो उसमें कीड़े मकोड़े पैदा होंगे। मैंने खुद देखा, जब रबड़ नीति कराता हूँ, एक हमारा सहयोगी था, लंबे समय तक रहा हमारे साथ, उसका 2 दिन बाद ब्रेन खुलने जा रहा था लखनऊ पीजीआई में। किसी मेरे सामने आया, मैंने उसको रबड़ नीति कराई, उसकी टप टप कीड़े निकले, दिखाई पड़ने वाले कीड़े निकले। न दिखाई पड़ने वाले कीड़े कितने होते होंगे। आप जब ना तेल नीति रबड़ नीति करेंगे, सारा कफ निकल जाता है। इसीलिए मेरे गुरुदेव कहते थे कि पहले लोगों को तेल नीति कराओ, रबड़ नीति कराओ, बाद में जल नीति कराओ। जल नीति से नुकसान भी होता है। कुंजर कराओ, कुंजल कराओ, दंड धोती कराओ, वस धोती कराओ, बस्ती कराओ, गणेश क्रिया कराओ, विरेचन दो। उसका वात पित्त कब शांत होना चाहिए। तो हमारे भारतीय ऋषियों ने एक ऐसी क्रिया की खोज की है, उसका नाम है कपालभाति। कन्फ्यूजन हटाने के लिए इसका नाम मैंने कपाल शोधन कर दिया है। क्या कर दिया है? भाति माने होता है शोधन। तो लोग, मैं जब लंबे समय तक मैं कन्फ्यूज रहा, कपाल भाति प्राणायाम, कपाल भाति में अंतर नहीं जान पाया। जब मैंने रावण संहिता का अध्ययन किया गहराई से, तब मालूम पड़ा कि कपाल भाति, जो प्राचीन काल की कपाल भाति है, वो क्या है। जो मेरी नई पुस्तक आ रही है, कायाकल्प द्वारा रोग मुक्ति कैसे करें, 500 पेज की, ये बहुत जल्दी आपको ऑनलाइन मिल जाएगी किताब। उसमें मैंने बहुत विस्तार से लिखा है। तो अगर, और इसमें मज़े की बात यह कि मुश्किल से 2 मिनट समय लगता है। इस क्रिया में लंबा समय भी नहीं लगता। धन्य हमारे भारतीय ऋषि, धन्य हमारे भारतीय मुनि, धन्य हमारे भारत के प्राचीन आयुर्वेद ज्ञाता। मेरी श्रद्धा बढ़ती जा रही है। तो उन्होंने इसको लिखा कैसे करते हैं। देखने में अनुलोम विलोम प्राणायाम और कपालभाति शोधन दूर से देखने में एक से लगती है, लेकिन दोनों में अंतर है। अंतर क्या है कि हम अनुलोम विलोम प्राणायाम में फेफड़ों में हवा भरते हैं, इसमें ब्रेन में भरते हैं। कहाँ भरते हैं बेटा? ब्रेन की हिंदी क्या है? ये तो उर्दू है। हाँ, ब्रेन की हिंदी मस्तिष्क है, उर्दू दिमाग है, ठीक है ना। और मन की हिंदी क्या है? अंग्रेजी, सॉरी, मन की अंग्रेजी क्या है? माइंड। और उर्दू क्या है? भेजा। कहते हैं मेरा भेजा ना खाओ, कहते नहीं कि मेरा भेजा मत खाओ, माने मेरा मन मत निगेटिव करो। कुछ लोग भेजा दिल को भी कहते हैं, दूर करने की बात। तो आइए हम आपको कपालभाति शोधन या प्राचीन कपालभाति सिखाएं।
इसके लिए भी आपको तेल नीति, रबड़ नीति करना बहुत ज़रूरी है। अगर रास्ते में कफ भरा हुआ है और आपने कफ नहीं निकाला तो वो ब्रेन की ओर चला जाएगा। अगर आप किसी कारण से कपालभाति रबड़ नीति नहीं सीख पा रहे हैं, क्योंकि रबड़ नीति सिखाने के लिए बड़ी मास्टरी चाहिए। नाक टेढ़ी है तो कैसे करें, नाक में सूजन है तो कैसे करें, नाक का मांस बढ़ गया तो कैसे करें, नाक का ऑपरेशन हो चुका है तो कैसे करें। इस संबंध में गुरु की कृपा मेरे ऊपर है। तो हम कैसे करेंगे? तो नाक में तेल ही डालो, रोज 4-4, 5-5 बूंद 2-3 बार डालो, कफ निकालो। यहाँ साइनोसाइटिस यानी साइनस में कफ नहीं होना चाहिए, साइनस में कफ नहीं होना चाहिए, और नाक में तेल डालने से कफ निकल जाता है। तो अब कैसे करेंगे देखिए। एक तो सीधे बैठेंगे, ठीक है ना, और इसको भी स्वच्छ वायु में करेंगे। हर प्राणायाम की 3 कुछ शर्तें होती हैं। सवेरे पेट साफ करना बहुत ज़रूरी है, सवेरे पेट साफ रहना बहुत ज़रूरी है। कल मेरे पास एक मेरी बहुत भक्त की पत्नी आई, उसके पास एक ही दिन का समय था, खास बीमार नहीं थी। उसने कहा जब मेरा पेट साफ नहीं होता तो मैं बहुत दुखी हो जाती हूँ, मेरी गैस बहुत बनती है। तो मैं समझ गया, मैंने उसको लंबी वाली ट्यूब दिया और उसको मैंने बाथरूम भेजा। इस ट्यूब का अगर घर घर प्रचार हो जाए तो 90% आदमी बीमार पड़ने को तरस जाए। मैंने अंदर भिजवाया, मैंने कहा जाओ इसको नल पे लगवाओ, नल खोलो, उसको रेक्टम में ऐसे लगा दो। दिखाई पड़ रहा है बेटा? यहाँ नल, ऐसे नल नीचे भी हो सकता है। और मैंने कहा जाओ, पहले मिट्टी की पट्टी दिलाई, फिर सेंक दिलाया मैंने, जिससे मल ढीला हो जाए, और बस्ती कराया। मैंने कहा जरा 4-5-10 मिनट करने दो। लौट कर आई तो उसने पैर पकड़ लिए, बोले ये तो बड़ी गजब की क्रिया है। पढ़ी लिखी थी, MA थी सोशोलॉजी से। उसने कहा ये तो बहुत अच्छी क्रिया है। मैंने बेटा रात को सोने से पहले कर लिया करो 8-10 दिन, जब तुमको लगे पेट नहीं साफ हुआ है। बोले मैं समझ गई, मेरी रात को जब प्रॉब्लम ही होती है, जब पेट नहीं साफ होता तो रात भर पाद निकलता रहता है। अब तो और खतरा है पाद के लिए। WHO ने कह दिया कि पाद से भी कोरोना आएगा। ये तो हम जाने कब से हम कह रहे हैं। अरे भाई, पाद 3 प्रकार का पाद होता है जो निकलता है रेक्टम से, गुदा मार्ग से। एक तो दुर्गंध युक्त, एक सेमी दुर्गंध युक्त, एक बिना दुर्गंध युक्त या ना के बराबर। हमने कहा दुर्गंध है तो कोई न कोई तो वायरस होगा ही। ऊपर से आराम से एसी में सोते हो, पति पत्नी और बच्चे सारे पाते रहते हैं, सब कोरोना घूमता रहता है। इसलिए पेट को साफ रखो, भोजन से या निरापद औषधियों से, आयुर्वेद की या बस्ती क्रिया से। मैंने कहा बेटा 8-10 और ले जाओ। बोले सोच तो रही हूँ, एक अपनी अम्मा के लिए, एक पिताजी के लिए, एक भैया के लिए। कहने लगे मेरे मन में भी आ रहा है कि सबको अगर बस्ती क्रिया सिखा दी जाए, ये पाद योग खत्म हो जाए। समझ गए ना? ये बात आपको हंसी लग रही है, बहुत मैं गहरा अनुसंधान बता रहा हूँ। यद्यपि इस क्रिया से मेरा घाटा हो जाएगा, लोग पहले ठीक हो जाए, मेरे यहाँ क्यों आएंगे? अरे ना बाबा, तुम भी शांति से रहो, मैं भी शांति से रहूं। क्यों भाई? मैं तो शुरू से ही आनंद, स्वास्थ्य, शांति और परिवार 3 को पहले बचाओ। स्वास्थ्य चला गया, किसी काम के नहीं रहोगे। शांति जी चली गई, किसी काम के नहीं रहोगे। और परिवार टूट गया तो फिर बड़ा मुश्किल है संभालना है।
इसलिए आओ कैसे करेंगे। ये देखो, मैंने दाईं नाक बंद किया, दिखाई पड़ रहा है बेटा? सीधे बैठ के तुम लोग भी करो। और दाईं नाक से मैं श्वास को भरूंगा, लेकिन संकल्प शक्ति से मैं लंग्स में नहीं भरूंगा, ब्रेन में भरूंगा। वहीं बैठ जाओ, देखो ध्यान से। संकल्प शक्ति से और विजुअलाइजेशन से कहाँ भरेंगे? मस्तिष्क में ले जाएंगे वायु को। फिर उसी नाक से सिर झुका करके भरेंगे धीरे धीरे। मैं हाथ के इशारे से दे रहा हूँ कि आप समझ जाएं कि मैं ब्रेन, बाईं तरफ के ब्रेन में भर रहा हूँ। भरने में धीरे धीरे, निकालने में तेजी से। अनुलोम विलोम में उल्टा होता है, निकालने में दुगना टाइम देते हैं, इसमें कम से कम टाइम देते हैं। फिर देखिए, दस 15 बार मैंने किया और मुझे लग रहा कि जैसे मेरा बाईं तरफ का ब्रेन बहुत हल्का हो गया। जिनको लग रहा हो बतावें, लग रहा है ना? यानी हमारे अपने बाईं तरफ के ब्रेन की हमने वायु के द्वारा स्वच्छता कर दी। लग रहा है ना? हाँ। अब इसको हम दाईं तरफ करेंगे। कैसे? ऐसे बंद किया, बाएं अंगूठे, बाएं हाथ के अंगूठे से बंद किया। प्राचीन शास्त्रों में 9 बार 9 टाइम्स लिखा है। क्यों लिखा है अभी इस पर मैं अनुसंधान नहीं कर पाया। कैसा लगा? लगा ना? हल्का हो गया ना? इस क्रिया का प्रचार हो जाए तो पार्किंसन और एल्जाइमर बहुत मिनिमाइज हो जाएगा, याददाश्त बहुत अच्छी हो जाती है। हाँ, ये प्राचीन कपाल भाति। झगड़ा समाप्त करने के लिए मैं इसका नाम कपाल शोधन कर दिया। इसलिए इस क्रिया का प्रचार, मैं तो खुद हैरान हूँ कि इस 72 की एज में मेरी याददाश्त और अच्छी होती जा रही है, जबकि पूरी ईमानदारी से कपाल शोधन नहीं करता हूँ। जैसे आप लोग योगाभ्यास में ज़बरदस्त बेईमान हैं, मैं उतना तो नहीं हूँ, लेकिन थोड़ा थोड़ा मैं भी बेईमानी हो जाती है। क्यों सरदार जी? सरदार जी हंस रहे हैं। मैं 25% ईमानदार हूँ योगाभ्यास में, तब इतना लाभ है। आप लोग 1% 2% ईमानदार होंगे। कुछ लोग तो कहते हैं गुरुजी आपके सामने तो कर लेते हैं, वो भी आधे करते हैं, शक्ल देखते थे कब गुरुजी का हाथ हटे तो हमारा भी हाथ हटे है? ये ऐसे खाने में ध्यान रखा करो, कम खाओ, ना खाओ, चबा के खाओ,
आधा पेट खाओ, योगाभ्यास में नहीं। क्योंकि मैंने कोशिश करता हूँ कि झूठ कम से कम बोलूँ। एक सज्जन से हमने कहा भाई मैं प्रयास करता हूँ कि झूठ ना बोलूँ, कम से कम झूठ बोलूँ। बोले मैं तो झूठ बोलते नहीं हूँ। मैंने कहा यही पहला तुम्हारा झूठ है। बिना झूठ के भी संसार नहीं रहेगा। अब कोई मरीज आ रहा है, मरणासन है, तो उससे कहना चाहिए क्या मरणासन हो? अरे तुम बहुत टाइम से आ गए, रुक जाओ। बहुत मरीज से कहो तुम बहुत समय पर आ गए, सब ठीक हो जाएगा। आप क्या कहते हैं? अगर आप 2 मिनट लेट नहीं आते तो आप ऊपर चले गए होते। निगेटिव मत बोलो। हमें किसी का मन नहीं गिराना, कोशिश करना है कि मन ना गिरे। हाँ, क्या कह रहे हो? नहीं, अगर कफ विकार है तो रबड़ नीति पहले कर लीजिए, और नहीं है तो नाक में तेल डाल करके भी काम कर सकते हैं, है ना? ऐसा नहीं। अब ये नहीं जुखाम भरा हुआ उस समय ना करो। कुछ समझ में आया तुम्हारे? करो। कर लिया? सेकंड साइड में कर लिया? कर लिया? फिर देखो। अब बाई नाक से, दाई नाक से। प्राचीन काल की पुस्तकों में लिखा है बाएं से भरो और झटके से दाएं में निकालो। बाएं से भरो, झटके से दाएं से निकालो, जल्दी में। ऐसा लिखा है। दाएं से भरो, झटके से बाएं से निकालो। दाएं से भरो, झटके से बाएं निकालो। ऐसा भी कर सकते हैं। थोड़ा हमने उसमें सुधार करने की कोशिश किया कि एक से भरा उसी से निकाला, एक से भरा उसी से निकाला, एक से भरा उससे निकाला, दूसरे में उससे भरा उससे निकाला। हमारे ब्रेन में जहाँ कहीं भी ऑक्सीजन ही नहीं पहुँच रही है। हाँ, जब भी बोलो हाथ खड़ा करके। कोई पूछो तो हाथ खड़ा करो, तब हमसे पूछो। समझ गए ना? इसका नाम है कपाल भाती या कपाल शोधन। क्या नाम है? इस क्रिया का प्रचार हो जाए तो 60% मैं विश्वास दिलाता हूँ पार्किंसन नहीं होने पाएगा, एल्जाइमर नहीं हो पाएगा, इंसोमिनिया नहीं हो पाएंगी। बुढ़ापे की 3 बीमारियाँ बड़ी खतरनाक हैं। बहू ने सास को भोजन कराया, नाश्ता कराया, पर सास भूल गई। उस लड़के से कहा कि आज बहू ने हमको नाश्ता ही नहीं कराया। ऐसा मेरे घर में हुआ, इसलिए मैं कह रहा हूँ। हाँ, क्योंकि याददाश्त खत्म हो गई, इसी पे झगड़ा शुरू हो जाता है। आपने रुपया वापस कर दिए, आपको याद ही नहीं कि वापस किया है। छोटी छोटी बातें। अपने घर में घुसना चाहिए, घुस गया दूसरे कमरे में। जाना था अपने कमरे में, चले गए बहू के कमरे में। आपका कोई थॉट नहीं है खराब, लेकिन आपको तो बीमारी है अल्जाइमर की, भूलने की। इसी में महाभारत हो गई। लो, बुढ़ऊ तो अपना कमरा भूल जा रहे हैं, दूसरे कमरे में घुस गए। कभी कभी क्या है कि अल्जाइमर की गलती से बड़े गलतफहमियाँ हो जाती हैं। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? इसलिए इस क्रिया का प्रचार बहुत जरूरी है। इसका नाम है कपाल शोधन या प्राचीन कपाल भाती, जो सिद्धे बाबा रामदेव जी कराते हैं। उसका नाम है कपाल भाती प्राणायाम। समझ गए ना? चलिए, तो आज हमने आपको सिखाया कपाल शोधन। क्या सिखाया? अब बड़ी सरल है, कोई मशीन नहीं लानी, कुछ नहीं करना। बस रात को बादाम का तेल डालो, नाक में कफ निकाल दो, दिन में भी मौका लगे यहाँ कफ न होने पाए। और जब कफ नहीं होगा तो बेचारा कोरोना आएगा क्या? कोरोना है क्या? एक जीर्ण जुखाम का एक वायरस है।
आज तो अखबार में बहुत ज़बरदस्त न्यूज आई है, इंटरव्यू आए हैं लोगों के कि कोविड का इलाज करने के बाद क्या क्या परेशानियां हो गई। अरे भैया, कौनो बीमारी होए, पेट को साफ करो, चाहे निरापद विरेचन औषधियों से और चाहे बस्ती से, चाहे गणेश क्रिया से। आमाशय को साफ करो कुंजर क्रिया से, दंड धौती से, चाहे ध्वज धौती से। और कफ को साफ करो तेल नेति, रबड़ नेति, जल नेति से। 3 क्रियाएं। अब नहाते समय ले लो तौलिया, एक दिन सिखाएंगे आपको। ये छोटी सी तौलिया है और एक मग्घा पानी। आप अपनी त्वचा को कितना साफ कर सकते हैं। धोखे से भी कोई कोरोना खोरोना गोरोना बैठ गया है तो बेचारा इस क्रिया से निकल जाएगा। मैं अपने गुरुदेवों को धन्यवाद करता हूँ जो मुझे सब ये ज्ञान दिया। छोटी, आप साबुन लगाते रहते हो, अगर साबुन लगाने से आदमी गोरा हो जाए तब तो भैंस के लगा के देखो लंबे समय तक है। कुछ लोगों ने शुरू में कहा था ये क्रीम से कहीं आदमी गोरा हो तो भैंस ना गोरी हो जाती। अब वही लोग क्रीम निकालने लगे, तो उन्होंने गोरा होने का दावा नहीं किया। हाँ, ये अच्छा ही है, ये कल बताएंगे आप, एक दिन बताएंगे कि इस तौलिया, इस छोटी सी तौलिया से आप किस प्रकार के त्वचा रोग ठीक कर सकते हैं। सबसे बड़ा निष्कासक अंग कौन है बॉडी में? नाक में 2 छेद हैं, गुदा में 1 छेद है, मुंह में 1 छेद है। और त्वचा में कितने छेद हैं नीरज जी? त्वचा में कितने छेद हैं? हाँ ओमनाथ जी आप बताइए। 2 छेद हैं, त्वचा में 2 छेद हैं। आप बताइए। अनेक। सरदार जी ने बताया, हमारे परम शिष्य हैं, आज आए हैं बहुत दिन बाद। अनेक लाखों छेद हैं। अभी हमारे एक मित्र हैं, उनके पास पैसा बढ़ गया। पैसा बढ़ता ही है जब आप धर्म को छोड़ देते हो। वो अपने पूरे मकान को तोड़ तोड़ के सब बंद करा रहे हैं और उसके बाद शीशा लगा देंगे और एसी लगा देंगे। वायु देवता घुसने ना पावें, सूर्य भगवान की रोशनी मकान के अंदर न जाने पावे, पृथ्वी तत्व का तो सवाल ही नहीं उठता है। ठीक है ना? तो अब अपने मकान को बना रहे हैं कबूतर खाना। ऐसे हम लोग अपने रोम छिद्र साबुन से लगा लगा के बंद कर रखे हैं। लाखों बंद हैं। बात करेंगे। आज हम लोगों ने एक बहुत गंभीर क्रिया की चर्चा की। अब थोड़ा सा हमारे पास 15 मिनट समय है। कल हमने आपको सिखाया था कि किस प्रकार के ध्यानासन करना चाहिए। आज हमने आपको बहुत अच्छी क्रिया सिखाई है। इसमें लोटे की ज़रूरत नहीं है, नेति कोई ज़रूरत है सामान की है। अभी कोई MBA के हाथ में लग जाएगा, जाने कैसे से मशीन लगा हुआ, ऐसी मशीन बनाएगा, ये मशीन 30,000 रुपये की है। अरे बाबा, इकोनॉमिक क्या है? इकोनॉमिक करो, पैसा लोगों का कम से कम खर्च हो। एक नाम, हमारे गुरुदेव कहते थे इकोनॉमिक माने एक नाम। एक नाम माने समझ गया ना? लोग एक नाम सिद्ध कर लेते हैं। कोई माँ सरस्वती को सिद्ध कर लेता है, कोई माँ लक्ष्मी को सिद्ध कर लेता है, कोई गुरु नानक जी का। अपने श्रद्धा आध्यात्मिक देवता या महापुरुष को सिद्ध करने को इकोनॉमिक एक नाम कहते हैं। चलिए तो आइए हम लोग खड़े हो जाएं अपने स्थान पर। तुम उधर बैक पर ही जाओ बेटा, तुम इधर आ जाओ, तुम धीरे से झुक करके इधर आ जाओ, बैक से जाओ।
तुम बेटा इधर आ जाओ। ये हाँ हाँ नहीं ठीक है, तुम इधर आ जाओ। ठीक है ठीक है, 100 में 100 नंबर है तेरे। चलो चलिए, भ्रमण योग करिए, 5 मिनट भ्रमण योग। अच्छा मुंह उधर कर लो, कह रही नहीं नहीं वो नहीं चाहते, आ जाओ उधर मुंह कर लो, कर लेना। अच्छा चलो पीछे ऐसे मुंह कर लो, मैं कह रहा हूँ इधर आओ, उधर मुंह कर कैमरे की तरफ करो, और इधर आओ थोड़ा, तुझे मुझे छोड़ दो जरा सा। और थोड़ा सा करो, ये कितना, थोड़ा उनको पीछे कर दे, इधर आ जाओ, उधर मुंह कर लो। ये सभी लोग अपने स्थान में खड़े होकर के भ्रमण योग करें। इतनी अच्छी क्रिया है। आजकल एक जॉगर आ गया है, वो भी कम से कम 10, 15, 20, 25 हज़ार का तो मिलता ही होगा। अरे पैसा है तो ले लो, ना हो तो ये दोनों का लाभ एक ही है। बहुत सुंदर, करो इसी क्रिया में जरा करो ये। पाँच मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा है, करो इस क्रिया को। डायबिटीज हाथ जोड़े खड़ी रहेगी कि हमको, और तख्त के पास आ जाओ सरोज जी, और पीछे आओ, और पीछे आओ, इधर आओ जरा सा। ये बहुत सुंदर, करो। अभी 4 मिनट हुए हैं। बहुत सरल क्रिया, डायबिटीज के रोगी करने लगे तो उनको बहुत लाभ हो। सामान्यतः करिए तो बहुत लाभ होगा। सबसे बढ़िया भ्रमण योग, सामने शीशा लगा लो, देखते रहो, अपनी शक्ल देखते रहो, करते रहो। करो, आधा मिनट रह गया है, करो। शाम को भी कर सकते हो। अब आजकल तो पिछले लगभग 14 महीने से आदमी घर से ही नहीं निकल पा रहा है। एक न दिखाई पड़ने वाला कोरोना सारी दुनिया को रोना कर दिया। अभी किसी का ध्यान भगवान की ओर नहीं गया है। अभी लोगों को भरोसा है कि हाथ धोने से, हैं, मुस्का बांधने से, वैक्सीन से ये कोरोना चला जाएगा। जब जब सारे सहारे टूट जाएंगे तब आप उस प्रभु से प्रार्थना करोगे और देखना 24 घंटे में कोरोना ख़त्म हो जाएगा। अभी तुमको अपनी बुद्धि का भरोसा है? इन आध्यात्मिक विहीन
वैज्ञानिकों पर भरोसा है। बस खड़े खड़े शवासन, खड़े खड़े शवासन। अपने बाईं तरफ हाथ रखो छाती पर। जब ये हृदय की धड़कन बिल्कुल नॉर्मल आ जाए तब अगली क्रिया करते हैं। चलिए अगली क्रिया, इंजन दौड़। चलिए छेंज में, हाँ, एक बार सांस भरिए और 3 बार में निकालिए। अगर 5 मिनट कर लियो ना इसको तो 5 माइल्स के भ्रमण योग के बराबर हो जाता है। कितना सरल है, कोई मशीन नहीं, कोई कुछ नहीं। करते जाओ, पर यह आलसियों के लिए कोई दुनिया में इलाज नहीं है, प्रज्ञाप्राप्तियों का कोई इलाज नहीं है। एक बार 2 आदमी बैठ पड़े थे। एक आदमी ने कहा, यार बार बार नाक में मक्खी बैठ रही है, हाँक नहीं सकते हो? उसने कहा, क्यों हाँकूं? जब कल कुत्ता मेरे कान में मूत रहा था, पेशाब कर रहा था, तुमने कहाँ हाँका था? तो ऐसे आलसियों का दुनिया में कोई इलाज नहीं है। आपको अपनी मक्खी खुद हाँकनी पड़ेगी, कुत्ता से खुद बचाव करना पड़ेगा। 1 घंटे तन को दो, 1 घंटे मन को दो, 1 घंटे परिवार को दो, 1 घंटे व्हाट्सएप को दो, 1 घंटे नहाना धाना को दो, 1 घंटा और रख लो खाना पीना का, 6 घंटे निकाल दो। क्यों भाई सरदार जी? 6 घंटा सोने के निकाल लो, 6 से 12 हो गया। 12 घंटे काम करो। इस महंगाई के, इस दौड़ाई के, इस अभाव पैदाई के युग में आपको 12 घंटे काम करना होगा। 12 घंटे काम नहीं करोगे, किसी काम के लायक नहीं रहोगे। काम माने शांति, काम माने भोग, काम माने वर्क। एक ही काम के 3 अर्थ हैं। करते जाओ भी 5 मिनट नहीं हुआ। काम माने वासना, काम माने अंग्रेजी में शांति, काम माने वर्क फॉर रोटेटिंग मनी, वर्क फॉर रोटेटिंग मनी। किसी काम लायक नहीं रहोगे अगर 1 घंटा तन को नहीं दोगे और मन को नहीं दोगे, तो फिर मन नेगेटिव हो जाएगा। बस बैठ जाओ अपनी जगह पर। कोई बात अरे इसी क्रिया को कर लो ईमानदारी से। कल से आपको सिखाएंगे 12 प्रकार के प्राणायाम। प्राणायाम क्या है, प्राण क्या है, श्वास को कैसे दोनों स्वर चलावें,
शीत प्रकृति वाले कौन सा प्राणायाम करें, गर्म प्रकृति वाले कौन सा प्राणायाम करें, किस रोग में कौन सा प्राणायाम करें, ये सारी बातें कल से शुरू करेंगे, क्योंकि आज संभवतः 14 जून है। क्यों बेटा? 21 जून आ रहा है, 7वां योगा डे आ रहा है। इसमें तो भाई 2 आदमियों को श्रेय देना पड़ेगा। एक सिद्धे बाबा रामदेव को उनके भयंकर जबरदस्त प्रचार की वजह से, और दूसरा मोदी जी की वजह से। और WHO जैसा हो, ये पहला है कि विद इन सब मंथ में जबरदस्त बहुमत मिला कि योगा डे होना चाहिए। 18 नवंबर को नेचुरोपैथी डे है, और दिवाली के पास जो आता ना धनतेरस, ये आयुर्वेदिक डे घोषित किया गया है। ये बहुत कम लोगों को मालूम है। धनतेरस जो आता नहीं, धनतेरस दिवाली के पहले, उसको धनवंतर यानी आयुर्वेद डे घोषित किया गया है। ये डे घोषित करने से कुछ काम हो जाता है। तो 21 तारीख को योगा डे है। आज से या कल से खूब अखबारों में आएगा, सोशल मीडिया तो भरा पड़ा है। इसलिए ईमानदारी से योग करो और निरोग रहो। अब बीमार हो जाओ तो प्राकृतिक चिकित्सा करो। प्राकृतिक चिकित्सा, योग साधना और आयुर्वेद की घरेलू जड़ी बूटियाँ। हमारे घर में 100 जड़ी बूटी ऐसी हैं जिनका हमें मेडिकल उपयोग नहीं मालूम। मेथी को भून दिया, तल दिया, मेथी की जान निकल गई। समझदार लोग मेथी को भिगो देते हैं, अंकुर निकाल लेते हैं, तो डायबिटीज में काम आ जाती है। हमारा धनिया है। हम लोग जो है औषधि चिकित्सक, औषधि जड़ी बूटियों को भून देते हैं, उबाल देते हैं, तल देते हैं। अब मेरी बात नहीं मानोगे और ऋषियों की बात नहीं मानोगे तो ऐसे चिल्लाओगे, हाय 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 हाय, टांग दर्द, कान दर्द, आंख दर्द, बुखार दर्द। जो नहीं चिल्ला रही है दाढ़ी बेचारी। आज हम लोग यही क्लास समाप्त करेंगे। चाहो तो किन कुन कर लो। आजा बेटा, तू आजा, तू उधर चला जा। कल तेरा नाम आ गया हमारे उजाला में। चलो लेट जाओ, 10-10 बार किंग क्वीन कर लो। पहले किंग करो, ये कर लो। तू भी चला जा ना, धीरे से झुक करके वहाँ कर ले। सुबह कराया है? नहीं किया है? चल मैं जानता हूँ, शकल बता रही कि तूने किंग क्वीन नहीं किया। करो। सुबह उठते ही किंग क्वीन करो, शाम को भोजन के पहले करो, 2 बार तो करो ही करो। करो, तुम मिलाए करो बेटा, मिला के। कर्मा दीदी आपस में मिला लो, दोनों एड़ी मिलाओ, दोनों अंगूठा मिलाओ। तुम यही करो क्योंकि साड़ी पहने हो ना। चलो अब ये करो, करो बेटा, क्वीन कर लो धीरे धीरे। बहुत सुंदर। 10 बार, 20 बार, 30 बार, 40 बार। बहुत सुंदर। अब जरा साइकिलिंग कर लो। कर्मा जी देखेंगी, कर्मा जी नहीं करेंगी। करो साइकिलिंग करो, सारे हाथ पैर खुल जाएंगे। सीधा उल्टा हर अंग मूवमेंट करो। जरा मुस्कुराओ, थोड़ा हंसो। बस
शवासन। गाड़ी बड़े मौके पे बोली थी, क्यों कह रही थी योग नहीं करोगे, भोजन में संयम नहीं करोगे, जल्दी नहीं उठोगे, नेति नहीं करोगे, आय का दशांश नहीं निकालोगे तो ऐसे चिल्लाओगे। हाय 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 हाय। लौटो, प्राकृतिक चिकित्सा की ओर लौटो, योग साधना की ओर लौटो, आयुर्वेदिक घरेलू जड़ी बूटियों की ओर लौटो, एक्यूप्रेशर की ओर लौटो, चुम्बक की ओर लौटो, लाफिंग थेरेपी की ओर लौटो, बरगद, नीम, पीपल, आम के पेड़ लगाओ, खूब लगाओ, नहीं तो आने वाली पीढ़ी ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगी। बस बाएं पैर को हिलाइए, पहले दाएं पैर को हिलाइए, बाएं हाथ को हिलाइए, दाएं हाथ को हिलाइए, पूरे धड़ को हिलाइए, गर्दन को सिर को हिलाइए, आपस में हाथों को रगड़िए। जब डीप शवासन में चले जाएंगे तो ऐसे लौटते हैं। करवट लेके बैठ जाइए, पैर लटका करके तखत में, बाईं तरफ हमारे ये। तुम धीरे से इधर आ जाओ, झुक करके आ जाओ, तुम झुक के आओ, झुक के आओ, ये बैठ जाओ ऊपर तखत में, पैर लटका के, ये लो करो। कुछ नहीं करना, कमर को दाएं बाएं हिला लिया, इसको हिला लिया, साइकिलिंग कर लिया। 1-1 मिनट करिए, 5 मिनट में आप फ्रेश। योगासन में बड़ी सावधानियां हैं। इसके बाद ये योगासन करो, इसके बाद ये करो, न करो तो ये नुकसान। इसमें कोई दिमाग लगाना है ज़्यादा? और दिमाग है कहाँ आम आदमी के पास? कौआ कान ले गया, कौआ कान ले गया, कौआ कान ले गया, देख नहीं रहा कान मेरे पास लगा हुआ। स्वास्थ्य, इन दवाओं से कहीं स्वास्थ्य मिलना है? एम्स खोले जा रहे हैं। अरे अपना एम बनाओ बढ़िया, कि हमें जल्दी उठना है, जल्दी सोना है, शाकाहारी होना है, ईमानदार शाकाहारी होना है। बस आज निकला है कि शाकाहारी वालों को कोरोना नहीं होगा। शाकाहारी हो कहाँ? अन्नाहारी को शाकाहारी माने हो, रोटी दाल चावल को शाकाहारी माने हो? ये तो अन्नाहारी है। अन्नाहारी में भी घसीटाहारी। 2 मिनट में भोजनालय, तो बैठे रहो, 20 मिनट शौचालय हैं, फिर धीरे धीरे कई किस्तों में शौचालय में बैठे रहो। 20 मिनट भोजनालय तो 2 मिनट शौचालय। ओम ध्वनि, ओम।
अभ्यास करो मेरी तरह, 5 मिनट करोगे ना, नाप लो अपना ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन, अगर 100 के ऊपर ना हो जाए। क्या सुंदर क्रियाएं हैं? बहुत सुंदर क्रियाएं हैं, लेकिन आपको सीखना पड़ेगा। चलिए आपस में हाथों को रगड़िए, पलकों का शेक करिए। कल से हम लोग और आगे बढ़ेंगे, प्रयास करेंगे कि 20 जून तक क्लास ख़त्म हो जाए। उसके बाद नई परंपरा चालू करेंगे, प्राकृतिक चिकित्सा। प्राकृतिक चिकित्सा चलेगा बहुत लंबा, फिर साथ में जड़ी बूटियाँ, एक्यूप्रेशर, मैग्नेट, लाफिंग थेरेपी, सब कॉन्शियस फियर आउटिंग थेरेपी। नमस्कार।